क्वेश्चन नंबर 25 भी सिंपल सा है, ये आप कर लो। क्वेश्चन नंबर 26 करवा देता हूँ। बड़ा सा क्वेश्चन लिख रहा है थोड़ा सा, है ना, तुम लोग तो पढ़ोगे नहीं इतना बड़ा सा क्वेश्चन देख के। ओ माय गॉड सर, इतना बड़ा क्वेश्चन है। क्लीन सैनिटी इज अ बिग कंपनी मैनेजिंग मेनी एम्प्लॉइज एट द सेम मोमेंट इज अ चैलेंज विच दिस कंपनी ऑलवेज फेसेस। तो बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं ना, इतने सारे एम्प्लॉइज को एक टाइम पे मैनेज करना काफी डिफिकल्ट है। सिंस द कंपनी हैज मेनी डिपार्टमेंट इट इज नेसेसरी फॉर द कंपनी टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग्स वेरियस डिपार्टमेंट। तो यूनिटी रखना ना काफी मुश्किल है सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, बिकॉज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काफी ज्यादा है। द वेरियस डिपार्टमेंट्स आर ह्यूमन रिसोर्स। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है कंपनी में? सर एक ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग का, एक फाइनेंस का, एक ऑपरेशंस का, एक सेल्स का। Employees are always concerned about the company and are a useful resource to their organization. Though they have diverse interests and have to perform different activities, management ensures that the efforts of employees should be given a focus as to achieve the organizational goals. तो क्या लिखा हुआ है? दो दे हैव डाइवर्स इंटरेस्ट, किसका डाइवर्स इंटरेस्ट है? एम्प्लॉइज का। एंड हैव टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज, पर मैनेजमेंट इंश्योर्स, मैनेजमेंट क्या ध्यान रखती है कि एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय शुड बी गिवन अ फोकस सो एज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो अगर हम कुछ एम्प्लॉयज के लिए अच्छा करेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव्स का ख्याल रखेंगे, तो एम्प्लॉयज किसका ध्यान रखेगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स का ख्याल रखेगा। Let different department have their own interest, but due to proper coordination, the conflict of interest in the department is minimized to be nil. हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है, अपनी अपनी एक्टिविटीज होती है जो उनको अचीव करनी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचे, उनको दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ भी क्या रखनी होती है? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। मान ले तू सेल्स डिपार्टमेंट का था, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का था। सेल्स डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेल्स करना। तूने क्या करा? कंपनी का सारा प्रोडक्ट बेच दिया 50% डिस्काउंट पर। जब मेरे को ये बात पता चली, मैं कंपनी के अकाउंट्स प्रिपेयर करता था, फाइनेंसिस देखता था, मुझे पता चला कंपनी को तो लॉस हो गया इस साल। तूने बोला मुझे तो सेल्स करनी थी ना, मैंने तो प्रोडक्ट बिकवाया, चाहे कैसे भी बिका। अब मुझे क्या मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो किसको देखना था? मुझे फाइनेंस वाले को देखना था। ये बात तो क्या होगी? गलत होगी ना। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, तूने सिर्फ किसके बारे में सोचा? अपने डिपार्टमेंट के बारे में। ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो कंपनी को क्या हो गया? लॉस हो गया। When it comes to the employees, organization shows its concern. The career of employees is shown a developmental path through proper training modules and job enrichment. तो जो एम्प्लॉइज है ना, उनकी क्या करवाती है कंपनी? ट्रेनिंग भी करवाती है। राजीव is a manager who take care of all the duties and responsibility to be assigned to his employees in the department. तो राजीव एक डिपार्टमेंट का मैनेजर है, वो अपने एम्प्लॉइज की सारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ख्याल रखता है, देखता है कि इसको क्या ड्यूटीज देनी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है। He uses all sources to develop a proper communication with them and leaves no attempt to motivate them. Motivate भी करता है राजेश। This year, the company has decided to give Best Manager Award to Rajiv for his contribution to the organization. अब देखो क्वेश्चन आया, which characteristics of coordination has been highlighted in the above case? सर which characteristics of coordination highlighted है above case के अंदर? तो सबसे पहले आपको हेडिंग आनी चाहिए किसकी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की। विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड हियर? तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं कंपनी के। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज राजीव वर्क? तो राजीव किस पे काम करता है? मिडिल एंड लेवल। एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डज ही परफॉर्म हियर? कौन सा फंक्शन करता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, क्या करता है? ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, 6 मार्कर क्वेश्चन बन गए। कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कोऑर्डिनेशन के, ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, किस लेवल पे काम करता है, एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को बताना है। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन ऑब्जेक्टिव बता दे, चल जल्दी से ऑब्जेक्टिव तो बता दे, 3 ही ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल। पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। कैसे पता चल रहा है? कैसे? उसमें लिखना था करियर वाला। तो कंपनी एम्प्लॉयज के करियर का ख्याल रखती है ना।
उनकी यस डेवलपमेंट सर, वगैरह के लिए। तो अगर हम यहाँ पर बात ट्रेनिंग करें भी तो होती है। दो ऑब्जेक्टिव विच इज फुल पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, राजीव काम करता है किस पे, मिडिल लेवल पे, और राजीव यहाँ पर क्या कर रहा है, सारे वर्कर्स को डायरेक्ट कर रहा है ना, बिकॉज ये टीम का हेड है, ये सारी ड्यूटीज देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है। तो कौन सा फंक्शन चल रहा है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, टू प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द एम्प्लॉइज, एंड उनको क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, उनको क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। तो कौन सा फंक्शन चला यहाँ पे, डायरेक्टिंग चला। एंड यहाँ पर बात करी गई थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लगे थे यहाँ पर, एक तो यूनिटी, यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स की बात हुई थी। तो कौन सा लगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, यूनिटी अच्छे से लर्न कर लियो, कल चैप्टर्स को अच्छे से टेस्ट दियो, मेरे को इवनिंग में है ना। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। और फंक्शनल डिफरेंशिएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात है, इसको एक बार पढ़ ले, कोई डाउट है तो मेरे से क्या कर ले, पूछ ले। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा केस नंबर, चैप्टर नंबर 1 की केस स्टडीज क्या हो जाती है, खत्म। कितनी सारी केस स्टडीज करी है, 26 केस स्टडीज करी है, 26। और एक से भरकर एक केस स्टडीज थी, तो ये वाली केस स्टडीज भी आपकी क्या है ना, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट केस स्टडीज की जो ना लिस्ट लिख लो एक बार अपने पास, कौन कौन सी लिस्ट है, ताकि जब भी केस स्टडीज करने के लिए बैठो तो 26 में से उन केस स्टडीज का ख्याल रखना। अभी तो शायद वो लिस्ट दे दूंगा मैं आपको, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज की लिस्ट, ठीक है। ओके, 26 क्वेश्चन करे हमने केस स्टडीज के ऊपर। अब थोड़ा सा माइंडसेट चलना चाहिए आपका उस हिसाब से एग्जाम के अंदर, है ना। यस ओके, चलो बाय बाय, ओवर करते हैं आज के सेशन को। सर। बाय बाय, अच्छे से पढ़ सर ले, है ना। कल क्लास है कल क्या, दोपहर को? कल, कल तो स्कूल होगा तेरा। नहीं, मैं नहीं जा रहा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट है, और थर्सडे से। थर्सडे से स्टार्ट है। ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं कल एक सेशन प्लान करते हैं, मॉर्निंग में अगर होता है तो मॉर्निंग में लेने की कोशिश करते हैं, और वही 12 बजे के आसपास। ठीक है, ओके सर, ओके, चलो बाय बाय पीयूष। बाय।